नमस्कार। आज हम समय के एक बहुत ही अनोखे पहलू पर बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन या समय का फैलना कह सकते हैं। हाँ, नमस्कार। ये एल्बर्ट आइंस्टीन के विचारों पर आधारित है और ये बताता है कि समय मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। हाँ, ये सोचना ही बड़ा अजीब है कि समय एक जैसा नहीं है। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि घड़ी सबके लिए एक ही रफ्तार से टिक टिक करती है। बिल्कुल, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि हमारी गति और हमारे आसपास कितना गुरुत्वाकर्षण है, इस पर निर्भर करता है कि हमारे लिए समय कैसे बीतेगा। तो ये तो मतलब बहुत ही क्रांतिकारी बात हुई। हाँ, है तो। आमतौर पर लगता है कि समय एक नदी की तरह बह रहा है, स्थिर। पर ऐसा है नहीं, ये लचीला है। तो चलिए इसी लचीलेपन को थोड़ा और समझते हैं। जैसा हम जानते हैं, दो मुख्य चीजें हैं जो इसे प्रभावित करती हैं। एक तो रफ्तार यानी गति, हाँ, स्पेशल रिलेटिविटी, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल, वो जनरल रिलेटिविटी। तो पहले गति की बात करें। हाँ, करते हैं। तो सिद्धांत यह है कि अगर कोई चीज बहुत तेज चले, मतलब प्रकाश की गति के आसपास, हाँ, प्रकाश की गति के बहुत करीब, तो उस चीज के लिए समय धीमा हो जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो मान लीजिए स्थिर खड़ा देख रहा है। ये तो वही मशहूर जुड़वा भाइयों वाली कहानी है ना, हाँ, बिल्कुल, ट्विन पैराडॉक्स। कि एक भाई स्पेस में बहुत तेज रॉकेट में गया, घूम कर आया तो देखा कि पृथ्वी पर जो भाई रुका था वो ज्यादा बूढ़ा हो गया। सुनने में एकदम साइंस फिक्शन लगता है। लगता तो है, पर ये सिर्फ कहानी नहीं है। इसे वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया है। जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं ना, हाँ, उनमें कणों को लगभग प्रकाश की गति तक तेज किया जाता है और वो कण हमारे हिसाब से ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धांत कहता है। अच्छा, मतलब ये असल में होता है। हाँ, इसमें वो त्वरण और रेफरेंस फ्रेम का बदलना महत्वपूर्ण होता है, जो यात्रा करने वाले भाई के साथ होता है। ओके, तो ये तो हुई गति की बात जी। लेकिन आपने कहा गुरुत्वाकर्षण का भी असर होता है। हाँ, और ये आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का हिस्सा है। जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत होता है, वहां समय धीमा बीतता है। धीमा? जी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से? हाँ। इसे ऐसे सोचिए कि भारी चीजें जैसे ग्रह या तारे अपने आसपास सिर्फ स्पेस को नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के पूरे ताने बाने को ही मोड़ देती हैं। स्पेस टाइम का ताना बाना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे ऐसे समझें जैसे एक बड़ी चादर तनी हुई है, ट्रैम्पोलिन की तरह। ठीक है। अब उस पर आप एक भारी गेंद रखेंगे तो चादर वहां से नीचे धंस जाएगी, मुड़ जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ता है, और इस मोड़ के वजह से जहां मोड़ ज्यादा गहरा है यानी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत है, वहां समय धीमा हो जाता है। ओ, अच्छा। तो इसका मतलब पृथ्वी पर भी जैसे समुद्र तल पर समय थोड़ा धीमा होगा पहाड़ की चोटी की तुलना में, क्योंकि पहाड़ केंद्र से ज्यादा दूर है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये अंतर बहुत ही छोटा है, मतलब सेकंड के शायद करोड़ों हिस्से जितना। इतना कम? हाँ, पर इसे बहुत सटीक एटॉमिक घड़ियों से मापा गया है। वैज्ञानिकों ने एक घड़ी जमीन पर रखी, दूसरी हवाई जहाज में उड़ाई, और पाया कि जो ज्यादा ऊंचाई पर थी वो थोड़ा तेज चली। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, ये जनरल रिलेटिविटी का सीधा सबूत है। तो मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असल दुनिया में इस्तेमाल भी होता होगा फिर? बिल्कुल होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है जीपीएस सिस्टम। हाँ, वो तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो जीपीएस जिन सैटेलाइट्स पर निर्भर करता है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, बहुत तेज रफ्तार से, करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी तेज है। और वो पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर भी हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम है। अच्छा, तो उन पर दोनों असर पड़ रहे होंगे, स्पेशल रिलेटिविटी वाला भी और जनरल वाला भी। एकदम सही। तेज गति के कारण उनका समय धीमा होना चाहिए स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से, लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका समय तेज होना चाहिए जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से। तो फिर होता क्या है असल में, कौन सा असर ज्यादा है? मजे की बात यह है कि कम गुरुत्वाकर्षण वाला असर ज्यादा मजबूत होता है इस मामले में। तो कुल मिलाकर सैटेलाइट की घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से रोज लगभग 38 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। 38 माइक्रोसेकंड? ये तो बहुत ही कम लग रहा है। क्या इससे फर्क पड़ता है? सुनने में कम लगता है, पर जीपीएस को एकदम सटीक लोकेशन बताने के लिए नैनोसेकंड तक की प्रिसिजन चाहिए होती है। ओहो। हाँ, अगर ये 38 माइक्रोसेकंड का फर्क ठीक न किया जाए तो जीपीएस लोकेशन कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर गलत बताने लगेगा। अरे बाप रे। हाँ,
तो जीपीएस सिस्टम को लगातार इन रिलेटिविटी के प्रभावों के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। ये दिखाता है कि आइंस्टाइन के सिद्धांत कितने प्रैक्टिकल और ज़रूरी हैं। तो कुल मिला के बात ये निकलती है कि समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए एक ही रफ्तार से चले। ये एक तरह से लचीला है, रिलेटिव है। बिल्कुल, ये हमारी जो आम समझ है ब्रह्मांड की, उसे चुनौती देता है। समय स्थिर नहीं है, ये डायनामिक है, स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। और हर किसी का समय का अनुभव उसकी अपनी स्थिति के हिसाब से सही है। हाँ, हर अनुभव अपने आप में वैध है। ये आइंस्टाइन की सबसे गहरी समझ में से एक थी, जिसने पूरी फिजिक्स को ही बदल दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि असलियत हमारी सोच से कितनी अलग, कितनी अजीब हो सकती है। हाँ, और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल उठता है। अगर समय वाकई गति और गुरुत्वाकर्षण से इतना जुड़ा है, तो क्या बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली जगहों पर, जैसे ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे, या फिर अगर कोई प्रकाश की गति के बिल्कुल करीब सफर कर रहा हो, हाँ, तो क्या वहां अतीत, वर्तमान और भविष्य का हमारा जो सीधा साधा कॉन्सेप्ट है वो भी बदल सकता है? क्या ये सब गड्डम मड हो सकता है? वाह, ये तो सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ दिया आपने। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड और समय के रहस्यों के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।